द फ्लेम एम्पर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जुआन सेंटियान में अब फाइट स्टार्ट होने वाली थी। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। चूंकि ऐसा है तो हम पहले बर्निंग इंसेंस पैवेलियन वापस चलते हैं और 2 दिन बाद जुआनलिंग माउंटेन पे डिसिसिव फाइट करेंगे। सारे पुराने हिसाब यहीं खत्म होंगे। मूजी ने सियावन को देखा, उसके दिल में संतोष भरा था और वो हल्का सा मुस्कुराया। स्नेक किंग, इन्हें बाहर छोड़ाओ, हमें भी प्रिपरेशन शुरू करनी होगी। ये बहुत बड़ा मामला है, इसमें कोई लापरवाही मत करना। सीफू ने अपना स्नेक शेप सैप्टर हल्का सा उठा के भारी आवाज में कहा। ठीक है। स्नेक किंग भी जानता था कि ये आखिरकार मेडुसा क्लैन की टेरिटरी है और अपने लोगों के साथ होने से बहुत परेशानी बचती है, नहीं तो कुछ अनचाही सिचुएशन सामने आ सकती थी। चलते हैं। सियावन और मोजी ने एक दूसरे को देखा और तुरंत आगे बढ़ गए। उनके पीछे लोंगी और सियावी भी थे। 4 बिलू, तुम 8 बड़े ट्राइब्स के लीडर्स के रूप में टीम संभालो। हम तुरंत रिस्ट्रक्चरिंग शुरू करेंगे। क्लैन के जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, जिनकी स्ट्रेंथ 7 स्टार डोवडी से ऊपर है, सबको इकट्ठा करो। 2 दिन बाद एक रियल डेथ बैटल आने वाली है। मोबार, तुम स्ट्रॉन्ग स्नेक पीपल्स को लेके क्वीन मेडुसा को ढूंढने जाओ। ये मामला बहुत महत्वपूर्ण है। क्वीन को खुद कमांड करना होगा, तभी इस बैटल में जीत की संभावना है। सीफू के मुंह से ऑर्डर्स एक के बाद एक ऑर्डरली निकलते गए। वैसे मोइंग, उस लड़के का क्या हुआ? क्रिस्टल पैलेस के बाहर निकलते ही मुजी ने पूछा। ओह वो। लोंगी और सियावी ने एक दूसरे को देखा और झिझकते हुए बोले, मैं उसके पीछे गया था लेकिन उसने मुझे पीछे छोड़ दिया। सियावी ने शर्माते हुए कहा, छोड़ो, उसे कुछ समय अकेला रहने दो। सियावियन भी समझता था कि ऐसा अनुभव उसके लिए बहुत बड़ा इमोशनल ब्लो था। ये कहते हुए पांचों सीधे बर्निंग इंसेंस पैवेलियन की तरफ बढ़ गए। कुछ देर बाद स्नेक किंग उन्हें छोड़ के वापस मेडुसा क्लैन चला गया और सियावियन और बाकी 4 लोग बर्निंग इंसेंस पैवेलियन के बाहर पहुंचे। एक कदम आगे बढ़ाते ही वो बर्निंग हेवन टेरिटरी में प्रवेश कर गए। लिटिल गाय, वेलकम होम, मूजी ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ, घर आ गए। सियावन के दिल में एक गर्माहट सी उठी। भले ही वो सेक्ट छोड़ चुका था, लेकिन आखिरकार वो भी बर्निंग इंसेंस पैवेलियन का हिस्सा था। अरे देखो, आसमान में जो लोग हैं कुछ फैमिलियर लग रहे हैं और उनके साथ अंकल मूजी भी हैं। वो आदमी हैवी रूलर लेकर चल रहा है। क्या वो सीनियर ब्रदर सियावन हो सकता है? पैवेलियन में मौजूद डिसाइपल्स ऊपर देखते हुए आपस में बात करने लगे। सियावन वापस आ गया। तभी कई फैमिलियर फिगर्स आसमान में उछल के पहुंचे। एल्डेस्ट ब्रदर, जूनियर सिस्टर लिंग जुआन। सियावन के मुंह से पुराने नाम निकलने लगे। जूनियर ब्रदर, वेलकम बैक। मुतियान आगे बढ़ा और सियावन की तरफ हाथ बढ़ाया। सीनियर ब्रदर, सियावन ने बिना हिचकिचाए हाथ मिलाया और हंस पड़ा। तुम्हारी स्ट्रेंथ अब अंडर एस्टिमेट नहीं की जा सकती। रुको, ये कौन है? मोफेंग आगे बढ़ते हुए बोला, ये मेरे स्वॉर्न एल्डेस्ट ब्रदर हैं। सियावन ने सीधे कहा। लोंगी सबसे ताकतवर एल्डेस्ट ब्रदर, सियावन सेकंड ब्रदर और सियावी क्वाइट थर्ड ब्रदर। इसकी स्ट्रेंथ काफी टेरिफाइंग है। मोफेंग हंस पड़ा। चलो पहले नीचे चलते हैं, तुम्हारी डीड्स सेक्ट में फैल चुकी हैं, सब तुम्हें देख के खुश होंगे, मूजी ने कहा। तभी रुको, यहाँ गेस्ट आए हैं। अचानक बर्निंग हेवन टेरिटरी के बाहर का स्पेस कांपने लगा और इनविजिबल इविल ऑरा फैलने लगा। एनिमी अलर्ट, मूजी ने भारी चेहरे के साथ कहा। उसकी 9 स्टार डोवडी स्ट्रेंथ के बावजूद उसे इस ऑरा से डर की झलक महसूस हुई। फैंजियांग पैवेलियन के लोग क्या ऐसे वेलकम करते हैं ओल्ड फ्रेंड्स का? स्पेस में एक बूढ़ा आदमी प्रकट हुआ। सफेद बाल, बूढ़ा दिखने वाला, लेकिन उसकी आंखों में शार्पनेस थी। उसके शरीर के चारों तरफ इविल ब्लड हो रहा था, जो बेहद घिनौना लग रहा था। रैंक 6 स्ट्रेंथ वाला 9 स्टार डोवडी। सियावी हल्का सा आगे बढ़ा। ओल्ड जुओ, मुझे चौंक गया। ओल्ड जुओ? बाकी सभी भी हैरान थे। ये वॉल्फ ईगल आर्मी का डिप्टी हेड है, लेकिन सही मायनों में अपराइट इंसान नहीं है। जुआनलिंग रॉयल फैमिली में कुछ गिने चुने लोगों में से है जो दोस्ती निभा सकता है, मूजी ने कहा। इसके अंदर आउटसाइड रैल्म इविल क्लैन का ओरा है। सियावन की आंखों में हल्का खाकी ग्लो आया। उसके अंदर की होली फ्लेम उस बूढ़े से नफरत कर रही थी, जैसे उसे निगल जाना चाहती हो। ये यहाँ क्या करने आया है? डिसाइपल्स कंफ्यूज थे। क्या हुआ मूजी, तुम्हारा पैवेलियन मास्टर नहीं है? बूढ़ा आदमी मजाकिया इविल टोन में बोला। पैवेलियन मास्टर नहीं है तो क्या? मूजी ने बराबरी के ओरा में जवाब दिया। हमारे किंग की राइटियसनेस से हमने सारे आउटसाइड इविल क्लैंस को कैप्चर कर लिया है, जो जुआन सेंटियान को खतरा थे, लेकिन उन्हें पूरी तरह खत्म करने के लिए अकेली हमारी पावर काफी नहीं है। 2 दिन बाद जुआनलिंग माउंटेन में
डेमन एक्सटर्मिनेशन सेरेमनी होगी। हम उम्मीद करते हैं कि तुम्हारे पैविलियन मास्टर भी इसमें शामिल हों और कंट्रीब्यूशन दें। लो, ये लो। उसने एक गोल्डन टोकन मूजी की तरफ फेंका। मिस्टीरियस स्पिरिट इनविटेशन ऑर्डर। मूजी ने उसे पकड़ लिया। उसमें एक मिस्टीरियस पावर थी। ये जुआनलिंग रॉयल फैमिली का हाईएस्ट लेवल इनविटेशन था। इससे बर्निंग इंसेंस पैविलियन के स्टेटस का पता चलता था। इसे रोक दें? लोंगयू ने धीरे से स्यावेन से पूछा। अभी नहीं, स्यावेन ने सिर हिलाया। ये सिर्फ इनविटेशन देने आया है, इसे रोकने से कोई फायदा नहीं। मुझे और भी सेक्ट्स में इनविटेशंस देने हैं, अब मैं चलता हूँ। इतना कह के बूढ़ा आदमी गायब हो गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद स्यावेन ने गहरी आवाज में कहा, ये एक साजिश है, ये एक साजिश है। स्यावेन की आवाज धीरे धीरे सबके दिलों में गूंज उठी। शायद सच में ये एक कॉन्स्पिरेसी ही है, लेकिन इस बार जुआनलिंग रॉयल फैमिली ने चाल बहुत सही चली है। पूरे आउटसाइड इविल क्लैन को उन्होंने बार्गेनिंग चिप बना लिया है। अगर वो जीतते हैं तो उनकी जुआनलिंग रॉयल फैमिली पूरी तरह मजबूत हो जाएगी, और अगर हार गए तो शायद पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। स्यावेन की बात खत्म होते ही जूलाव का फिगर भी सामने आ गया। ओल्ड जूलाव को देख के सभी डिसाइपल्स ने हल्का सा सिर झुकाया। ओल्ड जू, आपकी स्ट्रेंथ। स्यावेन का चेहरा अचानक अजीब हो गया, क्योंकि जूलाव के आते ही आसमान की एनर्जी वॉयलेंटली हिलने लगी। तुम शरारती लड़के, तुमसे कुछ छुप नहीं सकता। हाँ, अब इमोर्टल लेवल की लड़ाई का समय आ गया है। जूलाव हंस पड़ा। डोजियान। बाकी डिसाइपल्स भी हैरान हो गए। फैंजियांग पैविलियन में इस समय स्ट्रॉन्गेस्ट लोग सिर्फ 7 स्टार डोवरी लेवल पे थे, और डोजियान से उनका गैप बहुत बड़ा था। लगता है पैविलियन मास्टर के आने का इंतजार करना होगा, तभी लॉन्ग टर्म प्लान बनेगा। जूलाव बोला। पैविलियन मास्टर है कहाँ? स्यावेन ने पूछा। उसे साफ याद था, फैंतियान ने उससे वादा किया था कि अगर वो यिनटोंग को बचाएगा तो फैंतियान उसे प्रोटेक्ट करेगा। वो कुछ पर्सनल मैटर्स संभाल रहे हैं, लेकिन कल तक वापस आ जाएंगे। जूलाव ने जवाब दिया। सब शांत हो गए और मुझे थोड़ा उदास दिखने लगा। जूलाव पहले बहुत राइटियस था, उसके अंदर ये इविल ओरा नहीं था। आखिर हुआ क्या है? मुझे ने गहरी सांस ली। थोड़ी देर सब हंसी मजाक करने के बाद अपने अपने काम में लग गए, क्योंकि असली युद्ध आने वाला था। अब सिर्फ यहाँ ही नहीं, पूरे जुआन सेंटियान में यही सीन रिपीट हो रहा था। वैनहुआ पैविलियन, एक शांत एटीक के अंदर पैविलियन मास्टर हुआ जिन बैठी थी। उसकी उंगलियां गुचिन को छू रही थी और एक मधुर धुन गूंज रही थी। पैविलियन मास्टर, अभी जुआनलिंग रॉयल फैमिली का एक पावर हाउस आया था। उन्होंने हमें डेमन एक्सटर्मिनेशन सेरेमनी में इनवाइट किया है 2 दिन बाद। हुआयुन ने कहा। हुआयुन, क्या मेरा म्यूजिक अच्छा है? क्या फैंतियान को पसंद आएगा? हुआजिन ने पूछा। जरूर पसंद आएगा। हुआयुन मुस्कुराई। वो इतने सालों से उसके साथ थी। यूरू, उसको इनहेरिटेंस लिए हुए इतना टाइम हो गया, अभी तक बाहर क्यों नहीं आई? हुआजिन ने दूर देखते हुए कहा। उसकी सोल इम्प्रिंट में अभी बहुत वायलेंट फ्लक्चुएशंस हुए हैं, लगता है वो जल्दी ही बाहर आएगी। हुआयुन बोली। अगर मूनलाइट फेरी का इनहेरिटेंस सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ तो हमारे वैनहुआ पैविलियन में एक और डोजियान जुड़ जाएगा, लेकिन अभी वो इम्पोर्टेंट नहीं है। ऑर्डर जारी करो, सेना तैयार करो। 2 दिन बाद जुआनलिंग माउंटेन में युद्ध होगा। हुआजिन ने कामली कहा। जी पैविलियन मास्टर। हुआयुन तुरंत तैयारी के लिए चली गई। फैंतियान, इस सब के बाद हम सेक्लूजन में चलेंगे। हुआजिन ने धीमे से कहा। एंसेंट डेसोलेट पैलेस मास्टर, जुआनलिंग रॉयल फैमिली ने इनविटेशन भेजा है। 2 दिन बाद जुआनलिंग माउंटेन में डेमन एक्सटर्मिनेशन होगा। फैंगलिन ने कहा। 2 दिन बाद एलियन रेस को मारना? आखिर ये लोग कर क्या रहे हैं? होंगली सोच में पड़ गया। एविडेंस तो साफ दिखता है कि उनका रिलेशन एलियंस से है, फिर भी ये लोग कोई बड़ा खेल खेल रहे हैं। क्या हमें जाना चाहिए? फैंगलिन ने पूछा। जाना है, लेकिन प्रायोरिटी सेक्ट है। हम कमजोर हैं, सीधी फाइट में नुकसान होगा। फैंजियांग पैविलियन और मैड्यूसा क्लैन फ्रंट लाइन में हैं, हम पीछे से फायदा उठाएंगे। होंगली बोला। फैंगली थोड़ा शॉक्ड था, लेकिन मान गया। डैन वैली मतलब पिल वैली। पिलगुई, तुम्हारा बर्निंग इंसेंस पैविलियन जाना थोड़ा रिस्की था, एक बूढ़ा बोला। सीनियर ब्रदर, जुआनलिंग रॉयल फैमिली अब वार डिक्लेयर कर चुकी है। हम अल्केमिस्ट हैं, लड़ाई में नहीं लेकिन सपोर्ट देंगे। हम पिल्स तैयार करेंगे ताकि डिसाइपल्स की जान बच सके। ये चिंत्यान बोला। ठीक है, अब सब तुम्हारे हाथ में है। डैन जियान ने वीक आवाज में कहा। आप? ये चिंत्यान चौंका। मेरा टाइम आ गया है, मैं सेक्लूजन में जा रहा हूँ। लाइफ या डेथ डेस्टिनी तय करेगी। और वह गायब हो गया। पपेट मैंसन, वेंजेमन, परगेटरी हॉल, हर जगह ऑर्डर्स जारी हो गए। 2 दिन बाद जुआनलिंग माउंटेन। जीत या मौत, इमोर्टल वेपन्स तैयार करो, आर्मी मोबिलाइज करो। पूरे जुआन सेंटियान में युद्ध की तैयारी शुरू हो गई। एस्ट्रोलॉजी वैली।
9 तारे एक साथ गिर रहे हैं, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। सेबियन, इस बार सब कुछ तुम पे डिपेंड करता है, लेकिन एक मिड स्टेज 7 स्टार डोडी कैसे टाइड को टर्न करेगा? वैली मास्टर आसमान को देखते हुए बोला। पॉइजन सेक्ट, रात शांत थी, लेकिन पॉइजन सेक्ट में च्योज था। वुडू, ये क्या हुआ? सेक्ट मास्टर गुस्से में थी। जब आप बाहर थी, एक मिस्टीरियस मैन आया। उसने फॉरबिडन एरिया में घुसपैठ की। डिप्टी सेक्ट मास्टर जो लिंग, हाफ इमोर्टल, एक ही अटैक में गंभीर घायल हो गए। क्या? सेक्ट मास्टर का गुस्सा बढ़ गया। वो फॉरबिडन एरिया में गया, लेकिन कुछ नहीं मिला। कुछ चोरी हुआ? नहीं। सेक्ट मास्टर खुद फॉरबिडन एरिया गई। वहाँ पॉइजन से भरा जंगल और एक मिस्टीरियस सब्सटेंस, सोल कंट्रोल गाइड, एक ऐसा लिक्विड जो इमोर्टल्स को भी कंट्रोल कर सकता है। वो जेड बोतल के पास पहुंची, सील हटाई और उसका चेहरा बदल गया। ये तो नकली है, ओरिजिनल चोरी हो चुका है। उसका ऑरा एक्सप्लोड हो गया। कमबख्त, ये चीज एक आर्मी को कंट्रोल कर सकती है। किसने किया ये? कुछ देर बाद जुआनलिंग रॉयल फैमिली, लेकिन वो खुद डाउट में थी। नहीं, ये काम उससे भी ऊपर के लेवल का है। ये बहुत बड़ा खतरा है। मुझे तुरंत फैंजियांग पैविलियन जाना होगा। अगर ये जुआनलिंग का काम है तो ये डेमन एक्सटर्मिनेशन सेरेमनी एक ट्रैप है। इतना कह के वो सीधे बर्निंग इंसेंस पैविलियन की ओर निकल पड़ी। जुआन सेंटेन की रात आज कुछ अलग ही भारी लग रही थी, जैसे आसमान खुद जुआनलिंग रॉयल फैमिली की कॉन्स्पिरेसी को महसूस कर रहा हो। पॉइजन सेक्ट के सेक्ट मास्टर को जैसे ही पता चला कि सोल कंट्रोल गाइड चोरी हो चुका है, उसने तुरंत सेक्ट के काम निपटाए और सीधे बर्निंग इंसेंस पैविलियन की ओर निकल पड़ी। लेकिन इस रात फैंजियांग पैविलियन के बाहर का स्पेस शांत रहने वाला नहीं था। एक पहाड़ के ऊपर जैग्ड रॉक्स और टूटे हुए टैरन के बीच ये आदमी लगता है किसी के कंट्रोल में है। एक घायल फिगर चट्टान के पीछे छुपा हुआ बोला। उसके शरीर पर गहरे घाव साफ दिखाई दे रहे थे। उसके सामने एक ब्लैक क्लोक में लिपटा आदमी धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रहा था। कमबख्त, जुआनलिंग रॉयल फैमिली में इतना पावरफुल इंसान कब से आ गया? घायल आदमी मतलब फैंतियान बड़बड़ाया। फैंतियान, छुपना बंद करो, आज तुम मरोगे, क्लोक वाला आदमी घमंडी आवाज में बोला। फैंतियान पहले से जुआनलिंग रॉयल फैमिली और आउटसाइड इविल क्लैन की साजिश की जांच कर रहा था। वो कई बार उनकी टेरिटरी में घुसा और हर बार सेफ निकल आया, लेकिन इस बार जब वो सच के करीब पहुंचा तो इसी मिस्टीरियस आदमी ने चेस करके यहाँ तक ला दिया। और सबसे बड़ी बात, इसकी स्ट्रेंथ फैंतियान से भी ज्यादा थी। फैंतियान अर्ली स्टेज 2 स्टार डोजियान और ये आदमी उससे भी ऊपर। इमोर्टल लेवल की लड़ाई में छोटा सा गैप भी मौत तय कर देता है। फैंजियांग पैविलियन अभी दूर था और फैंतियान पहली बार खुद को इतना हेल्पलेस महसूस कर रहा था। जुआनलिंग रॉयल फैमिली का एक कुत्ता ही तो है। फैंतियान सामने आ गया। पहले तुम बहुत बच गए, लेकिन अब बाकी काम भी खत्म कर दिया है। अब अगला नंबर तुम्हारा है और तुम्हारे मरने के एक दिन बाद पूरा जुआन सेंटियन तुम्हारे साथ दफन होगा। क्लोक वाला बोला। सच में? एक दिन में क्या होने वाला है? फैंतियान ने शक से पूछा। ज्यादा जानना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है। तुम्हारी स्ट्रेंथ स्ट्रोंग है, लेकिन अब मरने का टाइम आ गया है। अचानक उसके शरीर से फायरी रेड फ्लेम्स फूट पड़ी। ये यंची की पावर। फैंतियान चौंक गया। सही पहचाना, रिवार्ड के रूप में तुम्हें हेल भेजता हूँ। फैंतियान ने तुरंत फैसला लिया, भागो, लेकिन देर हो चुकी है। फ्लेम्स ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। फ्लेम डोमेन एक्टिवेट, ब्लू प्रोफाउंड वोल्फ, क्लोक वाले ने आवाज लगाई। कैंग जुआन वोल्फ, जुआनलिंग रॉयल फैमिली का एंसेस्टर, जुआन कैंग की टेक्निक। फैंतियान का चेहरा बदल गया। लीजेंड्स के अनुसार एक बार 1 स्टार डोजियान रहते हुए जुआन कैंग ने इसी टेक्निक से 2 स्टार डोजियान को मार दिया था। फ्लेम डोमेन के अंदर एक मिस्टीरियस स्पेस खुला। उसमें से एक सिल्वर वोल्फ किंग बाहर आया। उसकी आंखों में किंग ऑरा था। कैंग जुआन वोल्फ, उसे मार दो। वोल्फ ने गर्जना की और खुद को एक सिल्वर एरो में बदल के फैंतियान पे अटैक कर दिया। बर्निंग हेवन कोल्ड्रोन, प्रोटेक्ट मी। फैंतियान ने अपनी पूरी पावर लगा दी। दोनों पावर्स टकराई, लेकिन 2 स्टार डोजियान की फाइट में छोटा सा फर्क भी रिजल्ट तय करता है। तो फैंतियान, अब मर जाओ। जुआनलिंग किंग, क्या तुम उसे कंट्रोल कर रहे हो? फैंतियान की आंखें सिकुड़ गई, लेकिन देर हो चुकी थी। सिल्वर एलो ने कोल्ड्रोन तोड़ दिया और सीधे फैंतियान के शरीर को भेद दिया। खून फूट पड़ा, उसका ऑरा गिर गया। तुम काफी स्मार्ट हो, वरना अभी तक मर चुके होते, लेकिन कोई बात नहीं, दूसरी बार नहीं बचोगे। तभी फ्लेम डोमेन टूटने लगा। स्काई फुल ऑफ पॉइजन, एक गुस्से भरी आवाज गूंजी। पॉइजन सेक्ट की सेक्ट मास्टर आ चुकी थी। 1 स्टार डोजियान पीक,
क्लॉक वाला तुरंत समझ गया, विड्रॉ, और गायब हो गया। कमबख्त, भाग मत, सेक्ट मास्टर चिल्लाई। फिर तुरंत फैंतियान को संभाला। फैंतियान ठीक हो? सेक्ट वापस, और फैंतियान बेहोश हो गया। सेक्ट मास्टर उसे लेके सीधे फैंजियांग पैविलियन निकल पड़ी, दूर जुवानलिंग रॉयल फैमिली हेडक्वार्टर में। ओह, फैंतियान सीरियसली इंजर्ड हो गया। सोल कंट्रोल गाइड भी मिल गया। अब सब तैयार है, बस सही टाइम का इंतजार है। किंग जुआनलिंग ने इविल मुस्कान के साथ कहा, बर्निंग इंसेंस पैविलियन लेट नाइट। ये रात किसी के लिए भी सोने वाली नहीं थी। कौन है? रुको, गार्ड्स चिल्लाए, लेकिन हट जाओ। वो सेक्ट मास्टर फैंतियान को लेकर सीधे अंदर घुस गई। जुलाब ने गार्ड्स को रोका। आज जो देखा किसी को मत बताना। फैंतियान का रेजिडेंस। क्या हुआ? जुलाब ने पूछा। जब मैं आई, कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा था, और सिर्फ एक आदमी था, और फैंतियान भी उसका मुकाबला नहीं कर पाया। क्या? सिर्फ एक? जुलाब शॉक्ड हो गया। 8 सेक्ट डेमन अलायंस का क्या? अलायंस जारी रहेगा। फैंतियान की हालत सीक्रेट रहेगी। इस बार मैं जिम्मेदारी लूंगी, पॉइजन सेक्ट मास्टर बोली, लेकिन जाते हुए उसकी आंखों में दर्द था। फैंतियान, तुम और हुआ जिन एक दूसरे के लिए सही हो। मैं बस एक बदकिस्मत इंसान हूँ। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। अगली सुबह सियाइवन अपने ब्रदर्स के साथ बैठा था। कल डेमन एक्सटर्मिनेशन सेरेमनी है, चिंता मत करो, सीनियर बोला। लेकिन सियाइवन का दिल भारी था। पता नहीं क्यों अजीब फीलिंग आ रही है। तभी लोंगी वापस आया। सच सुनना चाहते हो? उसका चेहरा गंभीर था। सोलोमन और सोल क्लैन ब्रांच पूरी तरह खत्म हो चुके हैं। 2 हाफ इमोर्टल और 2 डोजियान सब मारे गए। कमरे में सन्नाटा छा गया। क्या कोई क्लू? नहीं, जुआनलिंग रॉयल फैमिली से डायरेक्ट कनेक्शन नहीं मिला। इम्पॉसिबल, इतनी ताकत कौन कर सकता है? सियाइवन सोच में पड़ गया, और 8 सेक्ट अलायंस में से 4 पीछे हट गए। अब सिर्फ परगेटरी हाल हमारे साथ है। कमबख्त, ये तो ऑलमोस्ट अकेले फाइट करना है, मोतियान बोला। सियाइवन खिड़की की ओर देखने लगा। कल खून की बारिश होगी। उसके अंदर सोलिटर हंसा। बस 2 स्टार डोजान ही तो है। ब्लड रिवर बैल और सोलिटर तालिस्मान के साथ तुम लड़ सकते हो। दूर एस्ट्रोलॉजी वैली में 9 तारे गिर चुके हैं। सोलोमन, सोल क्लैन, जुआनलिंग किंग का प्लान शुरू हो चुका है। वैली मास्टर बुदबुदाया। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन ये आखिरी दिन बहुत ही धीरे धीरे बीता। इस समय बर्निंग इंसेंस पैविलियन पूरी तरह हाई अलर्ट पे था, क्योंकि सब जानते थे कि कल होने वाला जुआनलिंग रॉयल फैमिली डेमन एक्सटर्मिनेशन सेरेमनी असली लाइफ एंड डेथ का फैसला करेगी। अगर फैंजियांग पैविलियन जीत जाता है तो सब ठीक, लेकिन अगर हार गया तो सिर्फ फैंजियांग पैविलियन ही नहीं, पूरा जुआन सेंटियान भी जुआनलिंग रॉयल फैमिली द्वारा पूरी तरह ब्लड बाथ कर दिया जाएगा। तुम क्या कर रहे हो? मैं थोड़ा वरीड हूँ। इस समय सियाइवन अकेले बैम्बू रेजिडेंस में खड़ा था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या करे। तभी चिनजिन धीरे धीरे अंदर आई, जैसे कुछ सोच रही हो। कुछ नहीं, बस अचानक कुछ सैड बातें याद आ गईं। सियाइवन ने मुस्कुराते हुए चिनजिन का स्वागत किया। अरे वाह, हमारा इंसेंस बर्निंग हीरो इतना वरीड भी हो सकता है, ये तो रेयर सीन है। चिनजिन ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। ठीक है, मजाक मत करो, तुम मुझसे क्या काम लेके आई हो? सियाइवन ने उसके मुस्कान के पीछे छिपी बात को महसूस करते हुए पूछा। मैं तुम्हें ढूंढने आई थी, सच में कुछ काम है, लेकिन चिनजिन ने चारों तरफ देखते हुए कहा। सियाइवन क्यूरियस हो गया। तुम जानते हो मैं जुआनलिंग कॉन्टिनेंट की नहीं हूँ। थोड़ी देर बाद चिनजिन बोली। तो सियाइवन ने जैसे पहले से ही ये बात एक्सपेक्ट की हो। छोड़ो, अगर फ्यूचर में मौका मिले तो डोव्यून कॉन्टिनेंट आना, वहाँ मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। चिनजिन बोली। डोव्यून कॉन्टिनेंट चारों डोवडी कॉन्टिनेंट्स में सबसे बड़ा, मौका मिला तो जरूर आऊंगा। सियाइवन मुस्कुराया। तो ठीक है, अब डिस्टर्ब नहीं करूंगी। चिनजिन ये कहकर चली गई। ये लड़की सिंपल नहीं है। इसकी स्ट्रेंथ भले एवरेज हो, लेकिन इसकी बॉडी में जो फ्लक्चुएशंस हैं वो काफी टेरिफाइंग है। चिनजिन के जाने के बाद सियाइवन के अंदर से सोल ईटर की आवाज आई। इसके पास कुछ हिडन सीक्रेट्स हैं। सियाइवन ने उसको जाते हुए पीछे से देखते हुए सोचा, ये सब खत्म होने के बाद पहले मेरे साथ घोस्ट वर्ल्ड चलना। जब तक तुम्हारी स्ट्रेंथ डोवजियन लेवल तक नहीं पहुंचती, तब तक डोव्यून कॉन्टिनेंट मत जाना, वरना ये सुसाइड जैसा होगा। और इस लड़के का बैकग्राउंड भी छोटा नहीं है, फ्यूचर में हमें इसकी पावर की जरूरत पड़ सकती है, सोलिटर लॉर्ड ने कहा। सियाइवन ने यह सुन के जुलाब की तरफ चलना शुरू किया। प्रिंसेस, आपने उसे क्यों नहीं बताया? चिनजिन के कमरे में लौटते ही एक मिस्टीरियस फिगर प्रकट हुआ। छोड़ो, सियाइवन की बातें बाद में देखेंगे, अभी जुआनलिंग कॉन्टिनेंट का मामला ज्यादा जरूरी है। चिनजिन ने शांत होकर कहा। इस शांत बर्निंग हेवन टेरिटरी में अचानक कुछ अनवांटेड गेस्ट आ गए।
मेडुसा क्लैन के हाथ में मोटल स्नेक, सीपू के हाथ में स्नेक शेप्ड सेप्टर हवा को चीरते हुए सीधा जुलाव के वुडन हाउस की तरफ बढ़ा। सियावियान भी चुपचाप पीछे पीछे गया और उनकी सारी बातें सुनने लगा। ओल्ड स्नेक, इतनी जल्दी क्यों आई? जुलाव ने हंसते हुए पूछा। ओल्ड जू, कुछ बड़ा हो गया है, सीपू ने थके हुए चेहरे के साथ कहा। क्या हुआ? क्या काइलिन से रिलेटेड है? सियावियान बाहर खड़ा सुन रहा था। तुम्हारे पैवेलियन में मोइंग नाम की डिसाइपल है जिसके पास होली फ्लेम पावर है, सीपू ने पूछा। हाँ। जुलाव का चेहरा अचानक बदल गया। मोइंग तो सियावियान के साथ नहीं गई थी। फिर अंदर एक बैड फीलिंग उठी। उसे पकड़ लिया गया है, सीपू ने कहा। क्या? जुलाव शॉक्ड में आ गया। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में। हे डोंगा फैंस, आप सभी का सपोर्ट ही इस चैनल को आज इस लेवल तक लेके आया है और अब एक नया स्टेप शुरू हो चुका है। हाँ जी, अब आप ज्वाइन कर सकते हो चैनल मेंबरशिप और बन सकते हो हमारे एक्सक्लूसिव कल्टीवेटर स्क्वाड का हिस्सा। अब देखते हैं मेंबर्स को क्या क्या मिलेगा। तो वही मेंबर्स को अलग से मिलने वाला है एक्सक्लूसिव डोंगा कंटेंट, अर्ली एक्सेस वीडियोस, कस्टम बैजेस एंड इमोजीज, शॉर्टकट्स और बहुत कुछ। वैसे इनमें मेन तो अर्ली एक्सेस वीडियोज ही रहेंगे। तो अगर आप भी डोंगवा और सियावियान की इस एपिक जर्नी में एक पावरफुल सपोर्टर बनना चाहते हो तो ज्वाइन बटन दबाओ और अपग्रेड करो अपना फैन लेवल। Thank you for supporting guys. Stay legendary and keep cultivating.